आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना सरकार जातिगत और आर्थिक जनगणना कराएगी। यह जनगणना 6 नवंबर से शुरू होगी। इसमें 80,000 से अधिक कर्मचारी शामिल होंगे। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने बताया कि इस जनगणना के सामने आने वाले डाटा से राज्य के विकास में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। जिला कलेक्टरों के साथ मंत्रियों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में विक्रमार्क ने अधिकारियों से सर्वे को पूरी गंभीरता से करने के लिए कहा। विक्रमार्क ने एक्स पर लिखा कि 6 नवंबर से शुरू होने वाला सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण नीतियों की जानकारी देगा और हाशिए पर रहने वाले समुदायों का उत्थान करेगा। कलेक्टर सर्वेक्षण में गणनाकारों के रूप में शिक्षकों की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि सर्वेक्षण के 30 नवंबर तक पूरा होने की संभावना है। यह कवायद राज्य के साथ साथ पूरे देश में जातीय सर्वेक्षण कराने की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रतिबद्धता के अनुरूप की जा रही है। इससे पहले तेलंगाना पिछड़ा वर्ग आयोग ने शुक्रवार को राज्य में जातीय जनगणना करने की प्रक्रिया शुरू करते हुए सार्वजनिक सुनवाई के लिए अधिसूचना जारी की थी। आयोग के अध्यक्ष जी निरंजन ने बताया था कि जनगणना में लगभग 80,000 गणनाकार और 10,000 पर्यवेक्षक शामिल होंगे। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार डाटा जमा करने की अंतिम तिथि 9 दिसंबर है। जनगणना में नागरिकों की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि उन्हें राजनीतिक अवसर मिले हैं या नहीं। आयोग डाटा के आधार पर स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सिफारिश करेगा। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने तेलंगाना के इतिहास से बीआरएस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव का नाम मिटाने के दावों पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को कड़ा जवाब दिया। उन्होंने रेवंत रेड्डी के राजनीतिक अतीत में विपरीत तेलंगाना राज्य आंदोलन में चंद्रशेखर राव की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाई। जब आप जूते पहन रहे थे तब उन्होंने तेलंगाना राज्य आंदोलन में जान फूंक दी। रामाराव ने टिप्पणी करते हुए रेवंत रेड्डी पर महत्वाकांक्षा से प्रेरित होने का आरोप लगाया, जबकि चंद्रशेखर राव ने बड़े उद्देश्य के लिए पदों का बलिदान दिया। जब आपने आंदोलनकारियों पर बंदूक उठाई तो उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी। जब आप पैसों की थैलियां लेकर चल रहे थे और हमने जो हासिल किया उसे नष्ट करने की साजिश रच रहे थे, वह तेलंगाना का भविष्य सुरक्षित कर रहे थे। क्या आप केसीआर का नाम मिटा देंगे? केसीआर तेलंगाना का इतिहास है। खाड़ी देश से लौटे रमेश नाम के एक युवक ने आज मल्लापुर मंडल के वेंकटराव पेट में अपनी पत्नी सुनीता की कथित तौर पर हत्या कर दी। ग्रामीणों के अनुसार कुछ साल पहले रोजगार की तलाश में दुबई गया रमेश हाल ही में घर लौटा है। रमेश और सुनीता दोनों अक्सर एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। आज सुबह भी उनमें विवाद हुआ। जैसे ही बहस गंभीर हुई, रमेश ने सुनीता का सिर दीवार पर दे मारा। सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह पता चला है कि रमेश, जिसने 10 साल पहले सुनीता से शादी की थी, दुबई से लौटने के बाद उसके चरित्र पर संदेह करने लगा था और उससे झगड़ने लगा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जगतियाल अस्पताल भेजा है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साउथ अभिनेता दर्शन को सनसनीखेज रेणुकास्वामी हत्या मामले में गिरफ्तार किए जाने के 4 महीने बाद आज कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी। अभिनेता को चिकित्सा आधार पर 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी गई है। दर्शन ने रीढ़ की सर्जरी कराने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी और अभिनेता की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद अदालत ने उन्हें राहत प्रदान कर दी। दर्शन रेणुकास्वामी हत्या मामले में मुख्य आरोपी है। 31 अक्टूबर को पीठ दर्द की शिकायत के बाद दर्शन को कर्नाटक के बेल्लारी स्थित विजयनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ले जाया गया और तब डॉक्टरों ने उन्हें रीढ़ की सर्जरी कराने की सलाह दी। भारी सुरक्षा के बावजूद अस्पताल के बाहर पुलिस वाहन से उतरते ही अभिनेता को उनके प्रशंसकों ने घेर लिया। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने दर्शन को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि वह सबूतों और गवाहों से छेड़छाड़ कर सकता है। यह बयान इस आरोप के बारे में दिया गया था कि दर्शन ने रेणुकास्वामी की हत्या के सबूत नष्ट करने के लिए पैसे दिए थे। दर्शन ने पहले रेणुकास्वामी को प्रताड़ित करने की बात कबूल की थी। 9,991 पन्नों के चार्जशीट के अनुसार दर्शन ने पुलिस को बताया कि उन्होंने रेणुकास्वामी को पेड़ की टहनी से मारा और उसके सिर, छाती और गर्दन के पास लात भी मारी। अभिनेता ने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने अपने कुछ प्रशंसकों से रेणुकास्वामी का अपहरण करने और उसे सबक सिखाने के लिए कहा था।
कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आज कहा कि सरकार अभिनेता दर्शन थुगुदीपा को हत्या के एक मामले में अंतरिम जमानत देने के उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मानपूर्वक स्वागत करती है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, मैं अदालत के फैसले पर सवाल नहीं उठाऊंगा। सरकार अदालत के फैसले का सम्मानपूर्वक स्वागत करेगी। रेणुकास्वामी हत्या मामले में आरोपित दर्शन को राहत देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रीढ़ की सर्जरी कराने के लिए चिकित्सा आधार पर 6 सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 47 वर्षीय दर्शन को 11 जून को गिरफ्तार किया गया था और वह बेल्लारी जेल में बंद है। उनके दोस्त पवित्रा गौड़ और 15 अन्य इस मामले में सह आरोपी हैं। पवित्रा बेंगलुरु जेल में बंद है और अन्य राज्य की विभिन्न जेलों में बंद है। उनमें से कुछ को हाल ही में जमानत मिली है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने आज उन रिपोर्टों पर स्पष्टीकरण दिया है कि उनके शहीद दलित मंत्रियों का एक समूह एससी समुदायों के लिए आंतरिक आरक्षण का विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि सभी नेता इस दृष्टिकोण से आंतरिक आरक्षण लागू करने का समर्थन करते हैं कि सभी अनुसूचित जातियां समान रूप से प्रगति करें। अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि कुछ नेता झूठे दावे फैला रहे हैं कि वह एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मंत्री एससी महादेवप्पा और प्रियांक खड़गे ने आंतरिक आरक्षण का विरोध किया है। परमेश्वर ने कहा कि इस मामले में बेवजह उनका नाम घसीटना अनुचित है। उन्होंने उल्लेख किया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ आंतरिक आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा की और मंत्री एचसी से बात की। उन्होंने कहा कि यह आरोप कि वे आंतरिक आरक्षण का विरोध करते हैं सच्चाई से बहुत दूर है और लोगों से भविष्य में ऐसे बयान देना बंद करने का आग्रह किया। परमेश्वर ने पुष्टि की है कि उन्होंने आंतरिक आरक्षण लागू करने का सामूहिक निर्णय लिया है और यदि उनका कोई विरोध है तो वे इसे खुले तौर पर व्यक्त करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी स्वीकृति सभी समूहों के सम्मान विकास की इच्छा से आती है। नीलेश्वरम कसरगोड में अंजुतम बलम वीरकावाऊ मंदिर में आतिशबाजी दुर्घटना में लगभग 150 लोग घायल होने के एक दिन बाद केरल सरकार ने प्रभावित लोगों के अस्पताल के बिलों का भुगतान करने का संकल्प लिया है। केरला के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की अध्यक्षता में साप्ताहिक कैबिनेट बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि यह घटना सोमवार की आधी रात घटी थी, जब एक पटाखे की चिंगारी से लगभग 25,000 रुपए के पटाखे रखे एक कमरे में आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कमरे से आग का गोला निकलता हुआ दिखाई दिया, जिससे मंदिर के अनुष्ठान में उपस्थित 1500 से अधिक लोग घबराकर भाग गए। वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी और उनकी बहन व कांग्रेस नेता वाईएस शर्मिला के बीच करोड़ों रुपए की विरासत में मिली प्रॉपर्टी पर विवाद चल रहा है। भाई बहन के बीच चल रहे इस संपत्ति विवाद में उनकी मां वाईएस विजयम्मा ने लेटर लिखकर बेटी शर्मिला का समर्थन किया है। वाईएस विजयम्मा ने कहा कि यह उनका कर्तव्य है कि वे उस बच्चे के लिए आवाज़ उठाए जिसके साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने लिखा है कि शर्मिला फैमिली बिजनेस में शामिल नहीं थी, लेकिन जगन रेड्डी के कहने पर राजनीति में वो निस्वार्थ भाव से काम करती थी। जगन के सत्ता में आने का श्रेय शर्मिला के प्रयासों को जाता है। एक मां के रूप में सभी बच्चे समान हैं। एक बच्चे के साथ अन्याय होते दिखना दर्दनाक है। वाईएस विजयम्मा ने लिखा कि बतौर मां जिस बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हुई हो उसके लिए आवाज़ उठाना मेरा फर्ज है। ये सब देखना बहुत दर्दनाक है। मेरे दिवंगत पति राजशेखर रेड्डी, हमारे बच्चे और मैं एक खुशहाल परिवार थे। मैं यह समझने में असमर्थ हूँ कि हमारा परिवार ऐसी कठिनाइयों का सामना क्यों कर रहा है। इसे रोकने की कोशिशों के बावजूद बदकिस्मती से सब घटनाएं मेरी आंखों के सामने घटित हो रही है। विजयम्मा ने अपने परिवार के बारे में फैलाए जा रहे निराधार दावों की निंदा की और कहा कि इसे रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह तो न मेरे बच्चों के लिए अच्छा है न ही राज्य के लिए। मैं इस बारे में बात करने में झिझक रही थी, लेकिन अब हालातों की मांग ही ऐसी है कि मैं उन लोगों से विनती करती हूँ जिन्होंने हमारे परिवार के बारे में गलत बातें की हैं, वे ऐसा करना बंद करें। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।